स्टूडेंट्स कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसके लिए मेरा जवाब है कि हमें इस टर्म में बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें आवर्स की टर्म में बात नहीं करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए गोल्स की टर्म में, टारगेट्स की टर्म में, जो अचीवेबल है और रीजनेबल है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? तो बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी हैबिट को बिल्ड करती है और जो आपका ये आर्ट्स वाला सिनेरियो है ना, ये इल्यूजन को बिल्ड करता है। आपको प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन होता है कि मैंने 6 घंटे पढ़ा है तो मैं प्रोडक्टिव हूँ, बट ऐसा नहीं होता। इसे प्रोडक्टिविटी बायस कहा जाता है। तो आपको एक मीनिंगफुल टास्क कंप्लीट करनी चाहिए रादर देन काउंटिंग द आवर्स। बेसिकली ये जो लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी है ना, ये ओवररेटेड है। आपको ये क्यों ओवररेटेड है इसके बारे में बताऊंगी। आपका जो ब्रेन है वो वर्क करता है साइकिल्स में। तो आपका जो अटेंशन साइकिल है वो 25 से 50 मिनट के बीच में पीक करता है एंड ड्रॉप होता है। तो आप 6 घंटे बुक खोल के बैठे हुए हैं या कोई काम कर रहे हैं या पैसिव रीडिंग कर रहे हैं तो वो किसी यूज की नहीं होती। तो बेसिकली एक जो हम गोल ओरिएंटेड स्टडी कर रहे होते हैं, दूसरा उसका ये फायदा होता है कि आपको बेसिकली एक मोटिवेशन मिलती है। सपोज मैंने खुद को कहा कि मैं एक चैप्टर खत्म करूंगी, तो मुझे क्या मिला? मुझे वो चैप्टर खत्म करने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिली। ठीक है। दूसरा क्या है, क्वालिटी लर्निंग जो है एक्टिव कॉल मोड में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल रीडिंग कर रही हूँ तो मेरा ब्रेन जो पैसिव स्टेट में है। अगर मैं साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, अपने आप को टेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैंने जो पढ़ा मैं उसको समराइज कर रही हूँ, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्टिव लर्निंग। ठीक है। तो आवर स्पेसिफिक स्टडी जो है वो आपको गिल्ट में भी ट्रैप करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 घंटे का टारगेट बनाया बट आप सिर्फ 8 घंटे पढ़ पाए, तो ये आपको ना गिल्ट में डालेगा कि अरे यार मैं तो टारगेट अचीव नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, और ये आपको सेंस ऑफ फेलियर देगा एक टाइम के बाद। जबकि उसको इतना प्रोडक्टिव आवर्स पे डिपेंड नहीं करती प्रोडक्टिविटी, ये डिपेंड करती है कि आपने अपने टास्क को कितने इफेक्टिव मैनर में अचीव किया। तो आपके ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़े हैं, उसको फर्क पड़ता है कि आपने कितनी इफेक्टिव और फोकस्ड स्टडी की है।